देखो अभी ना तुम्हारी विंटर आग चल रही होगी या ये विंटर आग स्टार्ट हो चुकी होगी, मेरे को पता नहीं, जब तक ये वीडियो आएगी मेरे को पता नहीं। बट आई कैन बेट कि तुम इस विंटर आर्क में हगने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ हगने वाले तुम एंड तुम्हारे साथ 99.99% ऑफ द लोग इस विंटर आर्क में भी फॉकअप करेंगे एंड वो अगले साल की विंटर आर्क की वेट करेंगे एंड अगले साल भी सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। मैं इस बात को लिख सकता हूँ, मैं इस बात को कमेंट में लिख के मैं पिन कर दूंगा इस बात को। एंड अगर तुम्हें उन 99.99% लोगों में नहीं आना, तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। मेरे को पता नहीं है कितनी लंबी हो सकती है, मैं तुम्हें बस एक बता रहा हूँ, तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी विंटर आर्क फकअप नहीं करनी। अगर तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, कोई भी जर्नी जो तुम कर रहे हो, लुक्स मैक्सिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, बिजनेस, फाइनेंस, जॉब, कुछ भी तुम्हें करना है, ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है ये वीडियो। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव इन। मोस्ट ऑफ द गाइज अपने दिन को इसलिए फकअप नहीं करते कि वो आलसी हैं या वो प्रोकेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करते हैं। मोस्ट ऑफ द गाइज, मोस्ट क्या, ऑल ऑफ द गाइज वो अपना दिन को इसलिए फकअप करते हैं क्योंकि वो एफिशिएंटली प्लान नहीं करते अपने दिन को। वो गो विद द फ्लो वाला सीन है, या कुछ ऐसे टास्क जोड़ दिए जो तुम रिलायबिलिटी खुद की ले नहीं सकते। तुमने ऐसे हार्ड टास्क रख दिए कि तुम्हारा खुद का मन नहीं कर रहा। तुम्हें अपने दिन को इतना एफिशिएंटली प्लान करना पड़ेगा कि सब कुछ एक फ्लो के साथ चल रहा है। तुमने प्लान भी करा, तुम बस यूं जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, जाए जा रहे हो, बस सब कुछ एक सीधा एफिशिएंट वे में चल रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ टू प्लान योर डे एफिशिएंटली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मेरी स्किन को लेकर। इफ़ यू वॉन्ट अ क्लियर स्किन एंड इफ़ यू नो मी, क्लिक ऑन द फर्स्ट थिंग इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू चेक आउट द क्लियर स्किन बाइबल। उसमें मैंने तुम्हें सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया है, अबाउट द कोलेजन बूस्टिंग प्रोटोकॉल विच इज़ द मेजर प्रोटोकॉल। अगर तुम वो चीज़ नहीं कर रहे, यू विल नेवर नेवर अचीव द क्लियर स्किन। सारी चीज़ उसमें मैंशन इन द रूटीन, द प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग। And I had never got a single bad review. This is my pride. I never got a single bad review from it. And ये कोई surface level knowledge भी नहीं है. If you want to purchase it, click on the first link in the description and press a short. First point is break goals into task. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक ऐसी बात बोलूँगा जो तुम थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, बट स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर गोल्स। बहुत सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स तुम्हें यही बोलेंगे, गेट ऑब्सेस्ड विद गोल्स। भाई जो भी तुम्हारा गोल है, गेट ऑब्सेस्ड विद इट। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, नेवर गेट ऑब्सेस्ड विद योर गोल्स। एग्जीक्यूशन को लेके ऑब्सेस हो बहुत अच्छी बात है, बट गोल्स को लेके बिल्कुल मत होना। मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी कि मैंने गोल बना लिया था कि मेरे को 30 के सब्सक्राइबर्स चाहिए। एंड जब मेरा गोल हिट हुआ, मैंने क्या करा, मैंने अपनी औकात को क्वांटिफाई कर दिया। मैंने अपनी लिमिट को लिख दिया कि मेरी लिमिट 30,000 की है, ये मेरा गोल है बस, क्योंकि मेरी लिमिट, मेरी औकात इतनी ही है। क्या पता मैं बड़ी औकात लिख सकता था, मैं 1 लाख भी लिख सकता था। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें अपने गोल्स को, अपने औकात को क्वांटिफाई नहीं करना। तुम्हें एक बार वो गोल अचीव हो गया ना, तुम्हारे दिमाग में सेल्फ फुलफिलमेंट वाली नीड्स आ जाएगी। अगर तुमने मैस्लो हायरार्की थ्योरी पढ़ी होकर, तुम्हारे दिमाग को लगेगा फुलफिल्ड है सब कुछ, तुम उतनी मेहनत नहीं करोगे फिर। नेवर बी ऑब्सेस्ड विद योर गोल्स। एग्जीक्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाओ। ब्रेक गोल इनटू टास्क से मेरा मतलब है, लोग ना अपने गोल्स को टास्क समझ बैठते हैं कि मेरा गोल है भाई फैट लॉस करना। टास्क नहीं है वो, तुम्हारा टास्क नहीं है फैट लॉस करना। तुम्हारा टास्क है क्लीन खाना खाना। तुम्हारा टास्क है वो एक्शन करना जो तुम्हारे गोल्स को लेकर अलाइंड हो, जो तुम्हारे गोल्स के कंप्लीशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। वो तुम्हारा करंट मोमेंट ऑफ प्रायोरिटी है। टेक गोल्स इनटू टास्क। अपने गोल्स को लेकर ऑब्सेस मत हो, अपने टास्क को लेकर ऑब्सेस हो। अगर मेरा गोल है कि मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने हैं, मेरा मेन फोकस क्या होना चाहिए? 30 लाख सब्सक्राइबर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर्स को लेकर रोता रहूँ या अपलोड करता रहूँ कंसिस्टेंटली? टास्क इज द मेन प्रायोरिटी। सेकेंड पॉइंट इज एंकरिंग। देखो, एंकरिंग से मेरा मतलब है कि तुम अभी कर रहे हो ना करंटली, तुम उसके साथ कुछ टास्क जोड़ दो। इससे होता क्या है, तुम्हारी विल पावर बीच में नहीं आती, तुम्हारा डिसिप्लिन बीच में नहीं आता, तुम्हारा कोई भी मोटिवेशन बीच में नहीं आएगी, तुम ऑटोमेटिकली वो टास्क कर दोगे, ऑटोमेटिकली तुम वो टास्क कर दोगे। अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बुक पढ़नी है एंड तुम रोज सुबह चाय पीते हो, टीवी मत देखो, चाय पीते पीते बुक पढ़ लो। चाय भी पी रहे हो, एक आदत पूरी हो रही है, साथ में नई आदत भी जोड़ोगी, बुक पढ़ ली, जो कि मैं करता हूँ यूजुअली। एंड अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल कोई भी लुक्स मैक्सिंग एक्सरसाइज तुम करते हो, लुक्स मैक्सिंग प्रोटोकॉल तुम फॉलो करते हो, जैसे मैंने कर रखा है ये कि मैं ब्रश करने के बाद प्रोटोकॉल्स पे आ जाऊँगा, या मैं रात को ब्रश करने से पहले प्रोटोकॉल्स पे आ जाऊँगा। एक ऑटोमेटिक क्रिएट करता है तुम्हारा, एक ऑटोमेशन क्रिएट करता है तुम्हारे दिमाग में। अब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा ब्रश करने का मन कर रहा नहीं, का तुम चुपचाप चले जाते हो ना बाथरूम में, सेम ऐसा ही होगा। एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ जोड़ दोगे, वो दोनों हैबिट तुम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने लग जाओगे। तुम्हें विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ना एक मेंटल जीपीएस की तरह होता है कि एक हैबिट चेक होगी, दूसरी हैबिट भी चेक होगी ही होगी।
मैं नहीं मानता कि नहीं होगी, एक एक हफ्ता तुम्हें दिक्कत आ सकती है इस चीज़ में, बट एक हफ्ते बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड इज़ द प्रायोरिटाइजेशन। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अपने टास्क को ढंग से प्रायोरिटाइज नहीं करा था। अगर मेरा गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर्स करना, हाउ इज़ मेडिटेशन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इट? आई एम नॉट सेइंग कि मेडिटेशन बहुत बुरी टास्क है तो मैं नहीं करना, आई स्टिल डू इट, बस मैंने प्रायोरिटी थोड़ी चेंज कर दी। तुम्हारे दिन में ना तुमने एक ऐसे टास्क लिख दिए होंगे जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा तुम्हारे गोल्स को लेकर, बट उनका एफर्ट बहुत कम होगा, बट उनको तुमने बाद में कर दिया। एंड कुछ ऐसे टास्क होंगे जिनका एफर्ट बहुत ज़्यादा हाई एंड इम्पैक्ट बहुत कम है एज कम्पेयर टू योर गोल्स। मैं वैसे नहीं बोल रहा, गोल्स को लेके बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे। अगर मेरा गोल है 1 लाख सब्सक्राइबर्स करना, मेरा एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे को अपलोड करना है, मेरे को अपलोड करना है, कंटेंट इंप्रूव करना है, थंबनेल्स इंप्रूव करने हैं, जिम जाना है, मेडिटेशन करनी है, ये होना चाहिए। मैंने क्या करता, मेडिटेशन, जिम, इंप्रूव इंप्रूव, अपलोड ही नहीं कर रहा मैं। सब कर लिया, अपलोड नहीं कर रहा मैं। प्रायोरिटाइजेशन अपने ढंग से रखना। पॉइंट नंबर फोर्थ इज़ दी एंटिसिपेशन। मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी देखो, जैसे कि मैं अभी करंटली इस मोमेंट पे मैं अपने डॉग को वेट पे लेके गया हुआ था, उसको डीवॉर्मिंग का इंजेक्शन लगना था। तो मेरा दिमाग अंदर नहीं चला कि मैं कैब ऑलरेडी बुक कर लूँ। बाहर धूप हो रही थी, मेरे को पता था ये ऊबर ओला ये सब टाइम लगाएंगे, मैं अंदर ही क्यों ना बुक कर लूँ, बट मैंने इतना नहीं सोचा। एंड मैं धूप में खड़ा हुआ था 15 मिनट तक। मैं मेरा भाई धूप में खड़े हुए थे 15-20 मिनट तक। सेम, तुम्हारे दिन में कहीं ना कहीं ऐसी फ्रिक्शंस बहुत ज़्यादा आएंगी, तुम्हें एंटिसिपेट करना पड़ेगा उस दिन को लेके। तुम सुबह अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो, साथ में बस 5 मिनट दो एंटिसिपेशन को कि भाई क्या फ्रिक्शंस आ सकती हैं। क्या मेरा दोस्त मेरे घर पे आ सकता है, क्या मेरी मम्मी कुछ ऐसा खाना बना दे जो मैं नहीं खाता, या जो मेरी जिम प्रोग्रेस में थोड़ी सी हिंड्रेंस दे दे, या मेरी बंदी का कॉल आ जाए, या कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग आ जाए, मेरा बॉस बुला ले, या मेरे कॉलेज से कॉल आ जाए मेरे को, ये वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें थोड़ी बहुत एंटिसिपेशन करनी पड़ेगी। अगर तुम नहीं कर रहे, तुम खुद को रेडी नहीं कर रहे, जैसे बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तुम ऑलरेडी प्रिवेंट कर रहे हो कि तुम्हारे पास कोई हिंड्रेंस ही ना आए, एंड तुम्हारा दिन बहुत स्मूथली जाएगा फिर। ऑलवेज एंटिसिपेट ऑब्स्टेकल्स। मैं सॉल्यूशंस नहीं बोल रहा, खाली ऑब्स्टेकल्स को एंटिसिपेट करो एंड उसके अकॉर्डिंगली थोड़े बहुत, लाइक मतलब 10% ऑफ द सॉल्यूशंस रेडी रखो। 100% भी नहीं बोल रहा, ये नहीं कि गारंटेड एंटिसिपेशन होंगी ही होंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास कॉल आ सकती है, तुम स्टार्ट अपना टास्क थोड़ा जल्दी कर दो। अब जो भी, तुम 8 बजे उठते हो, तुम आज 7 बजे उठ गए, या साढ़े सात उठ गए, तुमने आधा घंटा एंटिसिपेट कर लिया कि आधा घंटा कॉल आएगी तो मैं उठा लूंगा। तुम बुरे भी नहीं बन रहे कि नहीं, बात रख, निकल निकल, मैं जर्नी पे हूँ मैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ इज दी टाइम ब्लॉकिंग। देखो भाई, अगर तुम्हें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस क्रिएट करने हैं, तुम्हें एक ही टास्क को एक ही टाइम पे डेली करना होगा, तभी ऑटोमेशन क्रिएट हो पाएगी, तभी तुम ऑटोमेटिकली वो चीज़ करोगे, रादर देन थिंकिंग कि मैं ये करूँ ना करूँ। एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक टास्क करो, तभी वो तुम्हारी आदत बनेगी। अगर तुम मॉर्निंग स्ट्रेचिंग 3 बजे कर रहे हो, वो तुम्हारी आदत कभी नहीं बनेगी। याद रखना इस बात को। भले तुम टास्क पूरा कर रहे हो, टास्क करने से तुम्हारा मतलब, अगर तुम्हें टास्क करने से मतलब है, तुम करो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर तुम्हें आदत, उस चीज़ को तुम्हें आदत बनानी है, तुम्हें वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें मॉर्निंग स्ट्रेचिंग की आदत 8 बजे बनानी है, तुम्हें वो 8 बजे ही करनी पड़ेगी। तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पुश करेगा कि भाई मॉर्निंग स्ट्रेचिंग का टाइम होगा, मॉर्निंग स्ट्रेचिंग कर ले। अगर तुम टास्क को इधर उधर करते रहोगे पजल्स की तरह कि भाई मॉर्निंग स्ट्रेचिंग इवनिंग में कर लूँगा, उसका नाम रख दूंगा इवनिंग स्ट्रेचिंग, रनिंग सुबह चले जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ऐसे नहीं चलेगी चीज़ें। टाइम लॉक करना स्टार्ट कर दो। ऑलवेज डेडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम टू अ स्पेसिफिक टास्क। पॉइंट नंबर 6 इज द इवनिंग रिफ्लेक्शन। तुम सब कुछ कर सकते हो एंड तुम स्टिल प्रोग्रेस नहीं बनाओगे अगर तुम इवनिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती। हाफ ऑफ माई लाइफ, हाफ क्या, ऑलमोस्ट फुल माई लाइफ मैंने अपनी इवनिंग रिफ्लेक्शन कभी नहीं करी। मैं रात को लिखता था कि मैंने ये करा, मैंने वो करा, बट रीजंस नहीं देता था इनकम्प्लीशन के। क्यों नहीं हुआ, कहाँ गलती कर दी, क्यों आज के गोल्स पूरे नहीं हुए। खाली लिखता था कि ये करा ये करा ये नहीं करा, बस सिंपल। दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्शन, दिस इज जस्ट लॉगिंग, कि मैं लॉग कर रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मैं ठीक नहीं कर रहा। तुम्हें चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, वरना तुम एक ही सर्कल में नाचते रहोगे पूरी ज़िंदगी अपनी, एंड तुम स्टिल बोलोगे मैं मेडिटेशन करता था, मैं सब करता था, मैंने प्रायोरिटाइज भी करा, मैं स्टिल प्रोग्रेस नहीं बना रहा। जब तक तुम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, यू वोंट इम्प्रूव। ऑलवेज रिफ्लेक्ट एंड देन इम्प्रूव, देन टेक अनदर एक्शन। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है ना,
अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तुम्हारा स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है, यू विल नेवर फक अप योर डे. दिस इज द ओनली वीडियो यू नीड ऑन एफिशिएंसी ऑफ प्लानिंग योर डे. सो अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक एंड डू चेक आउट द क्लियर स्किन बाइबल. खरीदना मत खरीदना तुम्हारे ऊपर है. डू चेक आउट द वीडियो एंड आई बेट 99% लोगों को उस चीज़ की नीड है. वो स्किन केयर को आज तक फेमिनाइन समझते हैं, वो इंप्रूव नहीं कर रहे अपने लुक्स को, अपने ओवरऑल क्वालिटीज़ को. अगर तुम अपने लुक्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, तुम 2025 में बोल रहे हो कि भाई मैं इनविजिबल ही ठीक हूँ. So keeping it short and simple, again saying this is not a random channel. So keeping it short and simple, that's for this one.